आपने कभी नोट करा है, जैसे इंडियन बाहर गए तो कोई माइक्रोसॉफ्ट का चीफ लगा हुआ है, कोई गूगल का हेड है, कोई अडोबे का सीईओ है, कोई किसी और कंपनी का हेड है, दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनीज। भारतीय जब बाहर जाते हैं ना तो इज्जत बढ़ाते हैं, पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं तो एक दूसरे के मुंह पे थूकते हैं। ये जरा सोचने वाली बात है कि मुल्क कहाँ पे जा रहा है, इनकी ट्रेनिंग कैसी है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। शेख रशीद याद है आपको दोस्तों, वो पाकिस्तान का जो मंत्री था इमरान खान का बिल्कुल खासुल खास शेख रशीद को पुलिस उठा के ले गई घर से। लाल हवेली का मालिक शेख रशीद, रावलपिंडी का जन्मा, रावलपिंडी का पॉलिटिकल करियर, उसका सब कुछ रावलपिंडी का एस्टैब्लिशमेंट यानी कि पाकिस्तानी फौज का एक ज़माने में बड़ा नज़दीक, फिर इमरान खान का सगा हो गया। उसको अब पुलिस उठा के ले गई। ये वही शेख रशीद है जिसने, याद है आपको, एक बार बोला था कि पाव किलो के बम हैं पाकिस्तान के पास। ये ऐसे बम हैं कि अगर हम भारत पे फेंक दें तो सारे हिंदू मर जाएंगे, लेकिन मुसलमानों को ये बम छुएगा भी नहीं। ये वही शेख रशीद है जो कह रहा है कि हम मिसाइल मारेंगे तो बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी। ये वही शेख रशीद है दोस्तों जो एक बार भारत पाकिस्तान से क्रिकेट का मैच हार गया था तो इसने कहा था कि इस्लाम की जीत है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला, न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर विंटर की बात करने वाला, जब आदमी बात करे कि बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी, इसका मतलब सारे लोग मर जाएंगे। तो इज टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर वॉर, इज टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर विंटर। वो शेख रशीद को पुलिस ले गई पकड़ के। कहाँ पे छुपा हुआ था पता नहीं, 9 मई के बाद कभी दिखता था कभी नहीं दिखता था, पुलिस ढूंढ रही थी इसको। अब पुलिस इसको उठा के ले गई है दोस्तों। अच्छा, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये सब चलता रहता है, ऐसी ओछी छिचोरी किस्म की हरकतें चलती रहती हैं। एक और छिचोरी हरकत, ये तो एक पार्टी की थी, अब दूसरी पार्टी की सुनिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, यानी कि नून लीग, PMLN। अच्छा, PMLN के हेड रहते हैं लंदन में। अब वो आने वाले हैं, ऐसा सुनने में आया है कि सितंबर अक्टूबर में कभी तो वो वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। बीच में दुबई चले गए, वापस लंदन। वो अपनी गाड़ी में जा रहे थे, बैठे थे, उनका ड्राइवर बगल में बैठा था। तो एक औरत आई और औरत ने खिड़की खटखटाई, और जैसे ही खिड़की का नीचे दरवाज़ा करा, वो खिड़की का कांच जो था, माफ़ कीजिएगा, जो कांच है उसका, वो नीचे करा, तो उस औरत ने नवाज शरीफ से बोला कि आप पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के और आप निहायती करप्ट, निहायती भ्रष्ट किस्म के आदमी हैं। ड्राइवर को गुस्सा आया, ड्राइवर ने उस औरत के मुंह पे थूक दिया और गाड़ी आगे ले गया। आप सोच सकते हैं ये इनकी ट्रेनिंग है। ड्राइवर औरत के मुंह पे थूक के गाड़ी, ये इनका पब्लिक ओपिनियन की ये वैल्यू है कि हम तुम्हारे, अगर तुमने अपनी राय व्यक्त करी तो हम आपको थूक सकते हैं आपके मुंह पे। ये दिस इज द रिस्पेक्ट पाकिस्तानीज हैव फॉर फ्री स्पीच। ये नवाज शरीफ ने बहुत गलत करा। मैं ड्राइवर को दोषी नहीं मानता, मैं ड्राइवर को गलत बिल्कुल नहीं मानता। इट्स नॉट द ड्राइवर्स फॉल्ट। वो तो ड्राइवर है, जैसा मालिक बोलेगा वैसा वो करेगा। नवाज शरीफ ये और इमरान खान के भी लोग, इनकी भी गलती है। ये कहीं पे भी पहुंच जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में, एयरपोर्ट पे, पब्लिक प्लेस पे, किसी को भी जलील करना शुरू कर देते हैं जो इनके साथ अग्री नहीं करता। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों ने एक ठेका ले लिया है। ठेका क्या है कि लंदन को भी ना बिल्कुल लाहौर जैसा बर्बाद कर देना है। पाकिस्तानी, आप देखिएगा, आपने कभी नोट करा है, जैसे इंडियन बाहर गए तो कोई माइक्रोसॉफ्ट का चीफ लगा हुआ है, कोई गूगल का हेड है, कोई अडोबे का सीईओ है, कोई किसी और कंपनी का हेड है, दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनीज। भारतीय जब बाहर जाते हैं ना तो इज्जत बढ़ाते हैं, पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं तो एक दूसरे के मुंह पे थूकते हैं। ये ज़रा सोचने वाली बात है कि मुल्क कहाँ पे जा रहा है, इनकी ट्रेनिंग कैसी है, और ये कैसे लोग हैं जो एक दूसरे के मुंह पे थूकते हैं। यार, इंडियन नेवी ने बोला है कि साहब हम 175 वॉरशिप, 175 पानी के जहाज़ों की एक फोर्स बनाएंगे। और इसमें अभी ये कम है थोड़ा सा, इसमें ये ऐड कर रहे हैं 68 वॉरशिप और 68 वॉरशिप और ऐड कर रहे हैं। और इसमें शामिल क्या क्या है, इसमें सबमरीन शामिल है, इसमें कॉर्वेट शामिल है, इसमें सप्लाई शिप शामिल है, इसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो बनने वाला है वो शामिल है, इसमें सबमरीन शामिल हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, दुनिया भर की इसमें चीज़ें शामिल हैं। 178 शिप का ये एक फाइटिंग फोर्स बनाना चाहते हैं इंडियन नेवी को। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ज़बरदस्त, जिसको कहते हैं, इनिशिएटिव है इंडियन नेवी का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। खास तौर से ये सारे के सारे जो शिप्स हैं ये मेक इन इंडिया हैं, ये भारत में बन रहे हैं। अब जब भारत, जाहिर सी बात है, जब भारत जब एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर सबमरीन भी बना लेगा, बाकी सब कुछ बना लेगा। टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग टैलेंट है,
पैसा है, फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है, तो भारत ये चीज़ बना रहा है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। दूसरी ओर अगर हम ये देखें कि इंडियन आर्मी में धनुष जो वेपन है 155 mm वो इंडक्ट हो रहा है और काफ़ी मात्रा में इंडक्ट हो रहा है धनुष। तो वहाँ पे धनुष आर्टिलरी गन इज़ बीइंग इंडक्टेड इनटू द इंडियन आर्मी। और अगर हम एयरफोर्स देखें तो हाल ही में चीफ ऑफ एयर स्टाफ का यह बयान था जिसमें चीफ ऑफ एयर स्टाफ साहब ने यह बताया था कि 100 तेजस विमान और आएंगे भारतीय वायुसेना में। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं फिर किस लेवल का गेम चल रहा है ये, किस लेवल का मोबिलाइजेशन चल रहा है, किस लेवल का ये जिसको मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस चल रहा है कि लेटेस्ट वेपन्स और अरबों दर अरबों डॉलर सरकार खर्च कर रही है। लेकिन शर्त सरकार की सिर्फ ये है कि यहां पे ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके इंडिया में ये सामान बने। डॉक्टर जयशंकर ने एक बड़ा जिसको कहते हैं बड़ा सटीक बयान दिया है दोस्तों, और वो उनका ये कहना है कि अक्सर हम लोग ट्रेनिंग से, तरबियत से, प्रशिक्षण से हमारा दिमाग इस प्रकार से चलता है कि जो वेस्ट है ना, द वेस्ट इज द बैड गाय। डॉक्टर जयशंकर कहते हैं वेस्ट इज नॉट द बैड गाय, वेस्ट बुरा नहीं है, ठीक है, वेस्ट बुरा नहीं है। हाँ, हर एक देश अपने फायदे के लिए काम करता है, भारत भी उसमें शामिल है, भारत भी अपने फायदे के लिए काम करता है, चाइना अपने फायदे के लिए काम करता है, छोड़ के पाकिस्तान जो कि चाइना के फायदे के लिए काम करता है, बाकी हर एक देश पूरी दुनिया में अपने फायदे के लिए काम करता है। तो अगर वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, अमेरिका है, यूरोप है, वो अपने फायदे का काम करें तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलती है, ऐसा डॉक्टर जयशंकर ने बोला है। और डॉक्टर जयशंकर साहब ने एक और बात बोली जो कि जिसको कहते हैं ना स्लैप ऑन द फेस ऑफ द चाइनीज। उन्होंने चीन का नाम बिल्कुल नहीं लिया, लेकिन ऐसा तमाचा मारा है चीन को कि चीन याद रखेगा कई साल। उन्होंने बोला कम से कम वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो और दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज में अपना सस्ता सामान डंप तो नहीं करती। अच्छा दोस्तों फिर बताइए, सस्ता सामान डंप करता कौन है? सस्ता सामान डंप करता है चाइना। तो चाइना को एक ये बड़ा तमाचा था चाइना के मुंह पे कि बोला कि कम से कम वेस्टर्न कंट्रीज सस्ता सामान डंप तो नहीं करती, उनकी इकोनॉमीज तो बर्बाद नहीं कर देती। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म हुआ, मैं कल फिर हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।